पुलिस। पुलिस? भाई आतिफ भाई, पुलिस ने तो कंप्लेन लिखने से मना किया था ना, हम में से तो किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया। ये माजरा क्या है? चलो चलो। सपना? अरे ये तो वही है। क्या कौन है? पोपटलाल जी। रोशन भाभी, हाय हाय, इसके बाल कैसे छोटे हो गए? बेचारे पोपटलाल भाई के पैसों से ये सपना हेयर कट करा के आई है। बेचारे पोपट भाई की भावनाओं के साथ खेलते हुए शर्म नहीं आई? दया भाभी, ऐसे लोग तो एक नंबर के निर्लज्ज लोग होते हैं। इनको कहाँ किसी की भावनाओं की पड़ी होती है। ऐसे लोगों को तो लाइफ टाइम जेल में सड़ना चाहिए। हाँ, सही बात है। इन चोरों को छोड़ना मत आप, इंस्पेक्टर पाटिल, इंस्पेक्टर पाटिल। हाँ पाटिल साहब, इनको छोड़ना मत बिल्कुल आप। वो विश्वजीत कहाँ है? हाँ वो कहाँ है? ये विश्वजीत नहीं, रंजीत है ये। ये विश्वजीत जी नायक है? नायक कसला, नालायक। बाल मुझे इन्होंने भी हेयर कट किया है? तो वो सर पे बाल मूंछ सब नकली था। हाँ। ये बहुत बड़ा बेरुपिया है। ये ऐसे ऐसे भेष बनाता है, इसे कोई पहचान नहीं पाता। और ये राजा नहीं, भोला ये। बिल्कुल भोला नहीं है। और ये वो डॉक्टर त्रिवेदी है ना? कहेगा डॉक्टर, ये 5वीं फिल्म मुन्ना है। डॉक्टर और ये सपना नहीं, मिंटी है। और ये पूरी गैंग अलग अलग शहरों में नाम और हुलिया बदलकर कई कुमारों को लूट चुकी है। मुझे तो शुरू से शक था। ओए विश्वजीत, 1 मिनट। रोशन, तो मैं छटा नहीं। सपना? मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, भरोसा किया, फिर भी तुमने मेरे साथ क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्या मिला मेरा भरोसा तोड़कर तुम्हें? नहीं पोपटलाल जी, आपका भरोसा ही तो मुझे यहाँ खींच लाया। आपके भरोसे के आगे मेरे अंदर का चोर हार गया। आपके विश्वास की ही जीत हुई है पोपटलाल जी। अब ये क्या नया नाटक है भाई तुम्हारा? ये सही कह रही है पोपटलाल जी, इन्होंने ही फोन करके इन सबको पकड़वाया है। सच? हाँ पोपटलाल जी। अच्छा हुआ सपना, तुम इन फ्रॉड लोगों की जाल से निकल गई। अब तो हमारी शादी। अरे नहीं हो सकती। रंजीत मेरे पति हैं। बाप रे, तो क्या क्या सुन रही हूँ? ये जो तुम्हारे पिता बने थे, वो तुम्हारे पति है?
इसका पति खलनायक। ये भगवान, आप लोगों को शर्म नहीं आती? पैसों के लिए पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक उड़ा रहे हो। अरे अंजलि, इनको कैसी शर्म, जिनकी आत्मा मर चुकी है। ये बहरूपिये तो ऐसे ही सबको लूटते हैं। ये सच में तुम्हारा पति है? हाँ। फिर भी तुमने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ पोपटलाल जी, हम ऐसे ही बरसों से लोगों को शादी के नाम पर ठगते आए हैं। हम एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते थे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहनने के लिए मिले, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, और उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। और इसलिए हम कुआरे लोगों को बकरा बना के उन्हें लूट के ऐश्वर्य आराम की जिंदगी जीते थे। शी, और तुम लोगों को यहाँ पर पोपट लाल मिल गया। एक मिनट, तुम लोगों ने पोपटलाल को अपना शिकार बनाया, ये तो समझ में आ गया, लेकिन पोपटलाल तक तुम कैसे पहुंचे? कैसे पता चला तुम्हें? हमने पोपटलाल जी की ऐड देखी न्यूज़पेपर में। शादी के लिए लड़के का इश्तिहार? मिंटी, तुम्हारे योग्य एक लड़के का शादी का इश्तिहार आया है। फिर रंजीत ने यहाँ आके उनके बारे में पूछताछ की। अच्छा, आप पोपटलाल जी के बारे में कुछ और बता सकते हैं? उनके रिश्तेदारों या घर परिवार के बारे में? जी पोपटलाल यहाँ मुंबई में अकेला रहता है। उसके कुछ रिश्तेदार हैं, मगर वो भोपाल में। अच्छा, यहाँ अकेले रहते हैं? पर हमारी पूरी गोकुल धर्म सोसाइटी पोपट भाई का परिवार ही है। उसके बाद हमने एक नकली लकी ड्रॉ की कॉल करके उन्हें फ्यूचर बाबा के पास भेज दिया। फ्यूचर बाबा? जी, ये आपको आपका फ्यूचर बताएंगे। आपका दिन कैसा जाएगा, आपकी शादी होगी कि नहीं, और आपकी सारी समस्याओं का हल है हमारे फ्यूचर बाबा के पास। मतलब वो फ्यूचर बाबा नकली था? तुम लोग थे? वो फ्यूचर बाबा और कोई नहीं, रंजीत ही था। तो आज जो गुणवंती कन्या तुम देखने जा रहे हो, वो तुम्हारे सारे दोष दूर कर देगी। मेरा ज्ञान कह रहा है कि इस रिश्ते से तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, इसलिए इस रिश्ते को तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। जरूर जरूर महाराज, जरूर। और फिर जब कुंडली की बात आई तो हमने कुंडली भी नकली बनवा ली। ये लो, मिंटी उर्फ सपना की कुंडली पोपटलाल से 100% मैच करा दिए। शाबाश राजा। लंबी प्लानिंग है। शर्म करो कुछ। और फिर बीमारी और बलदेव चाचा का बहाना करके पोपटलाल को पैसों के लिए इमोशनल ब्लैकमेल किया। और सिर्फ एफडी के पैसे और गहने इन लोगों के लिए काफी नहीं थे। इन लोगों ने बेचारे पोपटलाल भाई के घर के पावर ऑफ अटर्नी पे भी साइन ले लिए। पोपटलाल जी, मुझे पता है मैं आपकी माफी के काबिल नहीं हूँ, पर फिर भी आई एम रियली सॉरी। जब हम आपके पैसे लेके भाग रहे थे तो पहली बार ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, और फिर जब आपकी बात हुई तब मैं आपके बारे में ही सोच रही थी, और फिर ये विश्वास नहीं तुम्हें डुबा दिया है। राजा, इस फोन का और जितने भी फोन हमने इस्तेमाल किए सबका सिम कार्ड निकाल लो। ठीक है। और तुम्हें अपने शिकार के साथ ज्यादा लगाव हो गया है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम पोपटलाल की सपना ही हो? याद रखो, तुम मिंटी हो, मिंटी। रंजीत, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे मिंटी जीजू, शांत हो जाइए। पोपटलाल हमारा 50वां शिकार था, गोल्डन जुबली। झगड़ा करने से कोई मतलब नहीं, चलो कहीं चल के सेलिब्रेट करते हैं। अरे राजा, 50वें शिकार का क्या जश्न मनाएं? जब 100वां शिकार करेंगे ना, तब सेलिब्रेट करेंगे। एक सेकेंड। रंजीत, तुमने तो कहा था इस शिकार के बाद हम ये काम छोड़ देंगे। अरे मिंटी, अब हम इस काम में सेट हो गए हैं, अब कहाँ कोई नई प्लानिंग करेंगे। लेकिन तुमने कहा था कि ये आखिरी बार है, और मैंने इसलिए तुम्हारा विश्वास कर लिया। हाँ, तो अगली बार फिर से मेरा विश्वास कर लेना। और मैं क्या बोलता हूँ, आगे के शिकार भी पोपटलाल की तरह बेवकूफी निकले तो मजा ही आ जाएगा। वो बेवकूफ नहीं है मुन्ना, दिल का बहुत साफ है। ओहो, तुम तो पोपटलाल को लेके भावुक हो रही हो। मुझे लगता है अगर पैसे निकलवाने में 2-4 दिन और लग जाते ना, तुम तो पोपटलाल के साथ भागी जाती। ये क्या बोल रहे हो तुम रंजीत? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है? अरे तुमसे अच्छा तो वो अनजान पोपटलाल है।
उसने मेरी हर बात पे विश्वास किया। मिंटी, तुम फिर से पोपटलाल की तरफदारी कर रही हो। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। ओके, पर तुम मेरी टीम में हो ना। जब देखो तुम्हें पोपटलाल का बड़ा ख्याल आ जाता है। कहीं कोई चक्कर तो नहीं है ना? चक्कर तुम्हारे दिमाग में है रंजीत, जो ऐसी फालतू की बातें कर रहे हो। तुम्हारे कहने पर मैंने कितने लोगों को लूटने में तुम्हारी मदद की, और तुमने क्या किया? हर बार मीठी मीठी बातें करके मुझसे झूठ बोला कि ये आखिरी शिकार है। लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। कूल कूल बहना, कूल। कूल नहीं, तुम्हारी बहना फूल है जो पोपटलाल के लिए इतनी सेंटिमेंटल हुई जा रही है। एक बात बताओ, आज तक हमने जितने भी शिकार किए और उनसे जितने भी पैसे मिले, उससे मैं अकेला ऐशो आराम करता हूँ। तुम सब भी मजे लेते हो ना, तो फिर तकलीफ किस बात की है? खैर, अभी हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, लेकिन ये बात अब यही खत्म होनी चाहिए। जिसके लिए पूरी जिंदगी दे दी, चोरी चकारी की, दुनिया को लूटा, उसकी नजर में कभी पत्नी का सम्मान नहीं मिला, बस मिला तो सिर्फ शक। पोपटलाल से मिले कुछ ही दिन हुए, पर उसने दिलो जान से मुझ पर विश्वास किया। पोपटलाल जी, एक बार कहने पर आपने पूरे जीवन भर की कमाई मुझे दे दी। इतना भरोसा करते हैं आप मुझ पे? अरे पगली, हम जिस पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं ना, उसे शादी कहते हैं। और शादी का दूसरा नाम ही भरोसा है, और जीवन के समंदर में भरोसा ही लाइफ जैकेट होता है। फिर भी पोपटलाल जी, हमारी वजह से आप ये सब। नहीं सपना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मेरे लिए इन गहनों से ज्यादा तुम्हारे प्यार का मोल है। वही तुम्हें ऐसे देखे मुझे बिल्कुल पसंद है। जैसे अभी ठीक करता हूं। अरे रहने दीजिए, हमें किसी से नहीं उलझ। सिर्फ एक बार तुम इन गहनों को पहन लो, फिर मुझे जिंदगी भर भी ये गहने नहीं मिलेंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। सिर्फ एक बार पहन लो। अगर आज पोपटलाल का भरोसा टूटा तो मुझे मेरा भगवान भी माफ नहीं करेगा। राजा, पानी लेकर आओ। ओके। राजा, मैं लेकर आती हूँ। That's like a good wife. भाई साहब, आपका प्लीज मोबाइल मिल सकता है? एक बहुत अर्जेंट कॉल करना है। ठीक है, ले लीजिए। थैंक यू। हेलो, पुलिस स्टेशन? फिर मैंने पुलिस को बुलाया। और इस अनजान आदमी के लिए हमें फंसा दिया? हाँ रंजीत, क्योंकि वो अनजान है पर भरोसेमंद है। उसने हम जैसे लोगों पर भरोसा किया। आज तक हमने जितने भी लोगों को लूटा है, उन सब ने कभी ना कभी हम पर शक जरूर किया है। पर पोपटलाल जी ने सिर्फ विश्वास किया रंजीत। और तुमने क्या किया रंजीत? हर वक्त मुझसे यही पूछते रहे, चक्कर क्या है मैडम? कहीं तुम्हें पोपटलाल पसंद तो नहीं आ गया? तुमने मेरे पति होकर भी मुझ पर विश्वास नहीं किया रंजीत। हर बार तुम मुझे भरोसा दिलाते रहे कि हम ये काम छोड़ देंगे, हम ये काम छोड़ देंगे। पर वो दिन कभी नहीं आया रंजीत। पर पोपटलाल जी ने, इन्होंने एक स्त्री को भरोसे और विश्वास का सम्मान दिया है रंजीत। तभी मैंने डिसाइड कर लिया, चाहे जो हो जाए, मैं इस इंसान का विश्वास कभी नहीं तोड़ सकती। थैंक यू सपना। आज अगर तुम मेरे पैसे लेकर वापस नहीं आती तो मेरा जिंदगी भर से विश्वास उठ जाता, प्यार पर से विश्वास उठ जाता। ओ पोपू यारा, ये तो तेरे विश्वास की जीत है। सही बात है। विश्वजीत, रंजीत, जो भी नाम है तुम्हारा, अपनी बीवी की तरह सोचो और सुधर जाओ, तो शायद जेल में ही सही पर अच्छे दिन आएंगे तुम्हारे। पोपटलाल जी, मुझे पता है मैं आपकी माफी के लायक नहीं हूँ, पर हो सके तो हम सबको माफ कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी। नहीं मिंटी, आई एम सॉरी। गलती मेरी है। अपने किए गए हर फ्रॉड के बाद मैं मिंटी से ही कहता रहा कि ये हमारा आखिरी शिकार होगा, इसके बाद हम ये काम बंद कर देंगे। लेकिन मैंने अपना वचन कभी निभाया नहीं। अपनी आंखों से लालच की पट्टी मैंने कभी खुलने ही नहीं दी। पर आज पोपटलाल जी के विश्वास ने हमारी जिंदगी बदल दी। एक बात याद रखना, कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना। शाबाश पोपो। सुना तुमने रंजीत? सीखो इससे कि अगर इंसान भला करे ना तो उसके साथ भला ही होता है, जैसा पोपटलाल के साथ हुआ। तुम चाहकर भी इसका बुरा नहीं कर पाए।
भाई जी, आप हमें माफ कर दीजिए। हम ऐसा काम फिर कभी नहीं करेंगे। तुम करोगे तब ना, जब लॉकअप से बाहर रहोगे। पाटिल साहब, बड़े कह गए कि पश्चाताप से बड़ा और कोई पुण्य नहीं होता। अगर इनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है तो प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। सॉरी पोपटलाल जी, गुनाह तो गुनाह होता है, सजा तो नहीं मिलेगी जरूर, पर क्योंकि ये लोग सुधरना चाहते हैं, इनकी सजा कम करवाने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। पोपटलाल जी, फिर से आई एम रियली सॉरी। और आप सब भी अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। उधर जाइए आप लोग, वही काफी है। पोपटलाल जी, तुम पैसे पुलिस थाना के ले जाना। जी। ये लो पोपटलाल, तुम्हारे घर की चाबी। लेकिन मैं मेरे पैसे लेने कल वापस आऊंगा तुम्हारे घर। लेकिन पैसे मिलने में 1-2 दिन हुए तो? 1-2 दिन क्या पोपटलाल, पूरा 1 हफ्ता भी हो जाएगा ना तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अरे वाह धनजी, वाह की गले। थैंक यू बाबू। अरे क्या बात है धनजी भाई। तो भिड़े भाई, चलता हूँ। चलिए चलिए। पोपटलाल जी, एक सलाह देना चाहूंगी। बोलो। आप अपने फैसले दिल से नहीं, दिमाग से लीजिएगा। सपना, ये गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल दिमाग से ही सोचता है, लेकिन जब कुंवारा पोपटलाल शादी करने के लिए निकलता है ना, तो दिल से ही सोचता है। थैंक यू, तूने मेरे विश्वास की लाज रखी। पोपट भाई, ये मुरली वाले आपकी बात कैसे नहीं मानते? आखिर में ये आपकी मेहनत के पैसे थे, कोई ऐसे कैसे लेके जाते हैं? हमेशा सत्य की ही जीत होती है। आई स्वेयर पोपट भाई, आपको आपका पैसा, आपका घर, सब कुछ वापस मिल गया। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? सुनिए सुनिए, भाई अब सब अच्छा हो गया है और मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दी थी, लेकिन उसका कोई ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। तो आप सबसे फिर एक बार निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा और जोर लगाकर मेरे लिए फिर से लड़की देखना शुरू कर दीजिए। भाई तूने भी सुना ना, अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अंततः हम जीत गए, हमारी विजय हुई, और ये जीत है हमारे विश्वास की, पोपटलाल के भरोसे की। विश्वास की कभी हार नहीं होती, इसीलिए तो ईश्वर पर विश्वास करके जलती अग्नि में प्रहलाद होलिका की गोदी में बैठकर उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। इसे कहते हैं विश्वास। लोग कहते हैं कि दिमाग से सोचिए, भाई दिमाग तो गणनाएं करता है, विश्वास कहां करता है, भरोसा कहां करता है, लेकिन दिल भरोसा करता है। इसीलिए भरोसा करने वालों की, विश्वास करने वालों की कभी हार नहीं होती, जैसे पोपटलाल की हार नहीं हुई। और रहा पोपटलाल की शादी का मसला, तो ये तो वो बुखार है दोस्तों जिसका तापमान कभी कम नहीं होगा, इसका टेम्परेचर सदैव बढ़ता रहेगा। लेकिन आपके घरों में हंसी का टेम्परेचर और बढ़ेगा जब एक नई कहानी के साथ आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दया भाभी, आओ। अरे भीड़े बहन आई है, बैठिए। नहीं दया भाभी। अरे बैठिए ना, अभी गर्मी है ना, तो आपके लिए मस्त लिली वरियाली का शरबत लेकर आती हूँ, मजा आएगा। नहीं दया भाभी, अभी कुछ नहीं, मैं ये डिब्बा वापस करने आई हूँ। डिब्बा? किस खुशी में? अरे इस खुशी में नहीं, वो तो फिर आप ऐसे बिना वजह घर घर डिब्बा बांटने निकले ना? अरे नहीं दया भाभी, ये डिब्बा आपका ही है तो लौटाने आई हूँ। याद है आपको, पिछले हफ्ते आपने ढोकला भेजा था इस डिब्बे में? हाँ, आज
दिया था। हाँ तो अभी लौटाऊंगी करके ये घर में ही रह गया। तो अभी लौटाने आई हूँ, लीजिए। मुझे ना भिड़े बहन, आपने अभी तक मेरे हाथ का ढोकला नहीं खाया। अरे नहीं दया भाभी, ढोकले तो उसी दिन खत्म हो गए। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। आइगो भाई दया भाभी, आपके हाथ के बने ढोकले मेरे घर में बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सच? अरे म्हणजे काय, आपके हाथ के बने ढोकलों के लिए मेरे घर में लड़ाई हो जाती है। अरे वाह, नारियल के लड्डू। भिड़े बहन ये क्या? दया भाभी, खाली डिब्बा वापस लौटाना हमारी संस्कृति नहीं है, इसलिए। अच्छा ऐसा है। अरे भिड़े बहन, अब तो मुझे आपको बार बार ढोकला देने के लिए आना पड़ेगा। मैं आपको डिब्बा देने आऊंगी तो आप वो डिब्बा मुझे वापस देने के लिए आएंगे, फिर हमें बार बार आपके हाथ की कोई वैरायटी खाने को मिलेगी। तो ये मेरी चाल है। ओह, चाल है आपकी चाल। लड्डू चखिए तो सही। नहीं भिड़े बहन, अभी नहीं। वो क्या है, टप्पू के पापा को नारियल के लड्डू बहुत पसंद है और उनके पसंद की चीज उनके बगैर खाने का मुझे मन नहीं करेगा। जब टप्पू के पापा आएंगे ना तो उनके साथ बैठकर ये नारियल के लड्डू खाएंगे। हो चालेल, काही हरकत नहीं। दया भाभी कैसे होता है ना, पत्नी जब बाहर जाती है तब पति के लिए सेलिब्रेशन हो जाता है, पर जब पति बाहर जाता है तो पत्नी एकदम अकेली हो जाती है। हमारा उनके बगैर किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता, नहीं? हाँ एकदम सच कहा भिड़े बहन, टप्पू के पापा के बगैर मन ही नहीं लगता है। और 4 दिन का बोल के गए थे, अभी तक नहीं आया, पता नहीं कब आएंगे। अरे दया भाभी आ जाएंगे जल्दी, हमेशा के लिए थोड़ी ना गए हैं। हाँ। चलो मैं चलूं? हाँ, ठीक है। हाँ। अच्छा। लड्डू खाएंगे तो बताना कैसे लगे। हाँ, जरूर जरूर। थैंक यू, बाय। वेलकम। कौन सी सब्जी बनाऊं? टप्पू के पापा नहीं होते ना तो समझ में नहीं आता है कि क्या खाना बनाऊं। टप्पू के पापा खाने की तारीफ करते हैं ना तो खाना बनाने का उत्साह डबल हो जाता है। टप्पू के पापा आज है कहाँ? फोन भी नहीं आया। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। तो फोन क्यों लगाया? आपको ये बताने के लिए कि मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अरे पर क्यों, क्या हुआ क्या? केरल क्या इतना सुंदर है कि आप हम लोगों को भूल गए? कहीं हमेशा हमेशा के लिए वहाँ बस तो नहीं गए ना? अरे दया, मैं किसी भी कितनी भी अच्छी जगह जाऊं, वो स्वर्ग से भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन तेरे बगैर मैं ज्यादा देर तक वहां नहीं रह सकता, क्योंकि तेरी आंखों से जो प्यार छलकता है ना, वो सिर्फ तेरी आंखों में ही मिल सकता है। और तेरी आंखें मुंबई में है तो मुझे घूम फिर के वापस मुंबई आना पड़ेगा। खाली बातें हैं। अगर ऐसा है तो जल्दी से घर पर आ जाइए ना, आपके बगैर बिल्कुल मन नहीं लगता। एक एक दिन ऐसे बीत रहा है जैसे एक एक साल। हाँ बस, तो 1 साल के बाद मैं उधर। 1 साल? 4 दिन का बोलकर गए थे, 1 साल के बाद आएंगे? ऐसा थोड़ी होता है, जबान की कोई कीमत होती है कि नहीं? पहले बताया होता तो हम सब लोग आपके साथ आते, टप्पू का वहाँ एडमिशन करा लेती। और आपको केरल की संस्कृति इतनी पसंद है तो वो संस्कृति में मैं अपने आप को ढाल देती। टप्पू का पापा, मैं आपको रोज केले के पत्ते में खाना देती, ढोकड़े के साथ कोपरे की चटनी देती, अपने बाल को वाकड़ियाँ बना लेती। अरे दया, मेरी पूरी बात तो सुन भाई, मैं एक ही दिन में वापस आ रहा हूँ। ये तो तू कह रही थी ना कि एक एक दिन तुझे एक एक साल जैसा लग रहा है, इसलिए मैंने बोला कि 1 साल के बाद मैं उधर। टप्पू के पापा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ओहो, फिर तो आज की तारीख मुझे डायरी में लिख के रखनी पड़ेगी। एक अहमदाबादी डर गई। क्या टप्पू के पापा अभी? और टप्पू और बापूजी कैसे? टप्पू तो है ही ना, मस्त वेकेशन का मजा ले रहा है। और बापूजी बाहर गए हैं कुछ दिनों के लिए। अच्छा चल, तो कल प्लेन में बैठते ही वापस तुझे फोन करूंगा, ठीक है? ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अब आएगा मजा। दया कल मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं तो आज ही रात को घर पहुंच जाऊंगा। मुझे अचानक घर पे देख के खुश हो जाएगी। चलो भाई चलो, एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं।
कमाल करते हो। ओ मेहता साहब, आपके परम मित्र और मेरा खास यार जेठा भरा कितने रह गया? और सेमिनार में तिरुवनंतपुरम गए तो गए, वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। सही बात है, कहीं जेठा भाई ने वहीं सेटल होने के लिए तो नहीं सोच लिया? अरे नहीं नहीं भाई, कैसी बातें करो। मैंने एक दो बार फोन लगाया था पर फोन बिजी था, तो मेरी भी बात नहीं हो पाई। सच में जेठा भाई के बगैर मजा नहीं आता है। सही बात है। हाँ भाई, तुम्हारा एक सोडा कम जो बिक रहा है। तुम एक कमाल करते है यार। अरे नहीं नहीं भिड़े भाई, ऐसी बात नहीं है। जेठा भाई रोज नए नए जो किस्से लेकर आते हैं ना, उसमें बहुत मजा आता है। अरे मुझसे पूछो भैया, किससे नहीं टेंशन लेके आते हैं। हर रोज नया टेंशन। अरे भाई जेठालाल की जिंदगी ऐसी, हर रोज नई मुसीबत रहती है। और फिर मैं ठहरा उनका फायर ब्रिगेड, तो हर मुसीबत की आग मुझे बुझानी पड़ती है। मतलब अभी फायर ब्रिगेड छुट्टी पर है। लो भाई देखो, आ गया अपना पप्पू। अब तो यही बताएंगे कि अपना जेठा भरा कब आने वाला है। मुझे कैसे पता होगा? पप्पू सोडा दे भाई। कमाल है पप्पू। और तू तो पत्रकार है ना, तेरे पास तो सारी न्यूज होती है। नहीं भाई, मेरे पास जेठालाल की कोई न्यूज नहीं। आवाज में। अरे भाई दोस्तों, पोपटलाल एक ऐसे पत्रकार है जिनके पास कोई न्यूज नहीं होती, लेकिन बेचारे खुद एक न्यूज बन जाते हैं। नहीं 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 नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन ये बात तो कमाल ही की है भाई। कमाल का किस्सा हुआ पोपटलाल तुम्हारे साथ। कोई भी सुने तो चकरा जाए। ऐसा होता है कि 2-4 दिनों में क्या क्या नहीं हो गया, बिल्कुल फिल्म की तरह। लड़की का बाप का आना और पोपटलाल को पसंद कर देना, लड़की का पोपटलाल को पसंद कर लेना, सगाई हो जाना। सगाई हो गई और उसके बाद घर गिरवी रख दिया पोपटलाल ने। और वो तो अच्छा हुआ, उस सपना के दिल में इंसानियत जाग गई और घर बच गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन ये तो कमाल ही हुआ ना, 3-4 दिन में कहानी कहाँ से शुरू हो गई, कहाँ पहुंच गई। मेहता साहब, ये तो ऐसे हो गया जैसे किसी पहाड़ी के टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, यानी ट्विस्ट एंड टर्न। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सब कुछ पहले जैसा हो गया, ये बहुत ठीक हुआ। सही बात है। हाँ, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी दोस्त, पोपटलाल के सच्चे प्यार ने पत्थर दी सपना को भी पिघला दिया। नहीं 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 भिड़े, सपना ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो रंजीत और बाकी लोगों की संगत का असर था। हाँ, लेकिन कुछ भी हो, पोपटलाल तुम बहुत बड़े प्रॉब्लम से बच गए। अय्यर भाई, ये सब भरोसे की वजह से हुआ है। मैंने सपना पर भरोसा किया और उसने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। लेकिन कुछ भी हो, मैं अभी तक टूटा नहीं हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा है। बहुत जल्द मेरी शादी होगी और धूमधाम से होगी। हाँ, और जिस दिन तेरी शादी होगी, भारत में सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाएगा। मुबारक, बधाइयाँ। वैसे भाई, किसी को पता है जेठालाल कब आने वाला है? वही तो मैं पूछ रहा था। वैसे तो पता नहीं है किसी को, तुम फोन करके पूछ लो ना अभी। भिड़े, वो मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। ऐसा भी कर दे। मैंने नहीं कहा था सब पहले जैसा हो गया, फिर से पैसे बचाने लग गया ये। दिख रहे। मैं फोन लगाता हूँ, मैं फोन लगाता फोन लगा यार। आपके में तो बैलेंस होगा, है ना? हाँ, पूछो पूछो आती भाई कब आ रहा है? अभी तक मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया जेठालाल ने। लगा? नहीं, फोन तो आउट ऑफ कवरेज बता रहा है। क्या मतलब इस बार भी लेट ही देने वाला है? हमेशा लेट देता है, हमेशा लेट है मेहता साहब। अरे भाई बेड़े, अब ये तुम क्या लेके बैठ गए भाई? छोड़ो ना ये सब। जेठालाल जब आए तब शांति से मेंटेनेंस का चेक मांग लेना। हाँ हाँ बेड़े मास्टर, तुम भी। मेहता साहब, मैं तो शांति से चेक मांगता हूँ, वो अशांति करके देता है ना। अब देखना, जब भी आएगा ना कोई हंगामा जरूर होगा। वो तो होना ही है बेड़े, क्योंकि जेठालाल की कुंडली ऐसी है। जहाँ जाएंगे टेंशन इंतजार करता हुआ मिलेगा। अब देखते हैं नया टेंशन क्या लेके आते हैं अपने साथ। मुंबई मुंबई है, आमची मुंबई। कहीं भी चले जाओ, मुंबई जैसा मजा कहीं नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब आप। अरे ये तो मेरी बातें सुन रहा है, मन में ही बोलता हूँ। बस घर पहुंचू उतनी देर है, मुझे अचानक देख के दया खुशम खुश हो जाएगी, खुशी के मारे गरबा करने लगेगी। हाँ, कितने टाइम के बाद मेरी दया को मैं गरबा करते हुए देखूंगा, मजा आएगा। हेलो, क्या सच में? अरे तो कमाल हो गया, हम अभी आवत हैं। भैया जी कहाँ जावत है? सॉरी साहब, आपको उतरना पड़ेगा। क्यों? अभी हॉस्पिटल से फोन आया था, मैं बाप बन गया हूँ, मुझे लड़की हुई है।
मुझे अभी कभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी खबर है भाई, मुबारक हो मुबारक हो। थैंक यू साहब। साहब 1 मिनट। क्या हुआ? साहब ये आपके पैसे। ये किस बात के? वो साहब आपने एयरपोर्ट से प्रीपेड टैक्सी की है ना, उसके लिए पैसे तो दिए होंगे। अरे कोई बात नहीं, रखो रखो। नहीं नहीं साहब। अरे भाई घर में लक्ष्मी आई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम लक्ष्मी लेने से इनकार करो। रखो रखो कोई बात नहीं। बेटे के लिए मिठाई लेके जाना मेरी तरफ से। रखो रखो। थैंक यू साहब। ओहो, ऐसी जगह छोड़ा है, कोई टैक्सी रिक्शा मिले तो अच्छा है। अरे वाह, रिक्शा आ रही है, आज नसीब अच्छा है। रिक्शा। चलो भाई, गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर गली ले लो। अरे साहब रात के 11:30 बज गई, रिक्शा बंद करने का टाइम हो गया। अरे भाई तो फिर रुका क्यों? साहब मुझे लगा नजदीक का भाड़ा होगा तो छोड़ देता हूँ। अरे चलने भाई, चाहिए तो 1.5 गुना भाड़ा ले लेना बस। साहब गाड़ी में गैस भी नहीं है साहब, आपके घर तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा साहब। ये तुम लोग का गैस का बहाना बहुत जोरदार है। नहीं चलने का होता है तो बोल देते हैं भाई गैस नहीं है, गैस खत्म हो गया। नहीं साहब सच कह रहा हूँ, आधे रास्ते में बंद हो गई तो धक्का मार के पेट्रोल पंप तक ले जाना पड़ेगा। अरे भाई तो धक्का मारने में मैं तेरी मदद करूंगा, चलना भाई प्लीज, चलना भाई। ठीक है साहब। चलो आश, रिक्शा तो मिल गई। अभी घर जाते ही दया का चेहरा देखने का मजा आएगा। क्या बेकार में कर रहे थे, गैस कम में खत्म हो जाएगा, रिक्शा बंद पड़ जाएगा। अरे मस्त चल रही है रिक्शा। अरे साहब ऐसा मत बोलो। क्या? अरे यही कि रिक्शा मस्त चल रही है। क्यों? साहब ऐसा है कि अब जब हम बोलते हैं ना, हमेशा उसका उल्टा ही होता है। किसी ने बोला कि आज ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो ट्रैफिक मिलता ही है। किसी ने बोला कि आज एक्सीडेंट नहीं होगा तो एक्सीडेंट होता ही है। मतलब अभी मैंने बोला कि रिक्शा मस्त चल रही है तो रिक्शा बंद हो जाएगी? फुल चांस है साहब। अरे ये सब अंधविश्वास के चोचले है भाई, ऐसा कुछ मानने का नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखा साहब बंद हो गई ना। चल चल, ये तो तुमने जानबूझ के बंद की है, तुम्हारी बात मुझे सच मनवाने के लिए है ना। चल चालू कर, चालू कर। अरे नहीं साहब मैंने बंद नहीं की, अपने आप रिक्शा बंद हुई है। देखा साहब नहीं हो रहा है ना। तो अभी? अब क्या, मैंने बोला था ना पेट्रोल पंप तक धक्का मारना पड़ेगा। चलिए आइए धक्का मारिए। नहीं नहीं ठीक है, मैं इधर ही उतर जाता हूँ। कितना हुआ? अरे क्या साहब, आपने बोला था रिक्शा बंद पड़ जाएगी तो मैं धक्का मारूंगा। चलिए धक्का मारिए। अरे भाई मैं धक्का मारने में मदद करता, लेकिन मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ भाई। 1 मिनट, ये लो, ये 100 रुपया भाड़े का रखो और एक और 100 रुपया रखो, बस किसी और से धक्का मरवा लेना भाई। हाँ सॉरी। ठीक है साहब। अच्छा भला घर जा रहा था, पता नहीं अब कब घर पहुंचूंगा धक्का मारते मारते। 200 रुपया टैक्सी का और 200 रुपया रिक्शा का खर्चा करने के बाद भी अभी तक मैं घर नहीं पहुंच पाया। क्या किस्मत है मेरी। और कोई रिक्शा मिलेगी कि नहीं? वैसे घर थोड़ा ही दूर है, एक काम करता हूँ, चल ही लेता हूँ। ओहो 12 हो गए, दया कहीं सो न गई हो। ये सरप्राइज तो भारी पड़ गया भाई। अभी इसको क्या हो गया? नहीं शांत है, शायद गुड नाइट बोला होगा। गुड नाइट। अरे क्या है? नहीं नहीं बैठ जा, बैठ जा, सो जा बेटा, रात हो गई, रात हो गई, सो जा बेटा, सो जा।
कौन तो मारो अरे बाप रे, ये क्या नई मुसीबत है। ये कुत्ते के जरा ये लोग कहाँ मेरा पीछा कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे जल्दी से जल्दी गोकुलधाम पहुंचा दो। मैं इनका कभी किसी को सफेद नहीं दूंगा। चोरी करता है, चल 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 चोर को साला हाँ, पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो। चल चल पुलिस चल चल। ओ हमारी सोसाइटी में चोर, ओ यानो तो मैं छठा मारी चोरी करता है, चल। चोर आधी रात को हमारी नींद खराब कर दी। अभी आ रहा हूँ। छोड़ना नहीं, चल चोरी करता है, चल चल चोर। अरे ये चोर है। भगवान ऐसी किस्मत तो किसी को न दे जैसी मेरी परम मित्र की है। शहर में कदम रखा नहीं जेठालाल ने कि मुसीबत भागते हुए पीछे पड़ गई। जेठालाल की कुंडली मुझे लगता है लाखों करोड़ों में नहीं अरबों में एक है। सरप्राइज देने चले थे दया भाभी को और खुद को इतना बड़ा सरप्राइज मिल गया, वो भी प्लेजेंट सरप्राइज नहीं है। ये इतने सारे लोग जो जेठालाल के पीछे पड़े हैं, अगर जेठालाल इनके हत्थे चढ़ गए तो इतना कूटेंगे ना ये लोग के क्या बताऊं। मुझे तो सोच के भी इस वक्त झुरझुरी दौड़ रही है कि जेठालाल का क्या हश्र होगा। जेठालाल का सही सलामत सोसाइटी में पहुंच पाएंगे? और दया भाभी ने अगर जेठालाल को इस हाल में देखा तो उनका हाल क्या होगा? भाई जेठालाल सही सलामत पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन आपके घरों में ठाके सही सलामत पहुंचेंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.